सुना है बहुत से विद्यार्थी गणित के नाम से इतना घबराते हैं। तो चलिए आज उन सबको अपन साथ में लेकर अपने उस चैप्टर टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अंकित पालीवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पालीवाल पाठशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपने लगा चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का वो आप समझ चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, तब इसे समझने की कोशिश करें। तो उसी श्रृंखला में अपन लोग आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिनों तक साथ कार्य करें तो शेष बचा हुआ कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल है कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है। कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। ए दिया है कि ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। और बी दिया है बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जो 15 और 20 से दोनों से कट रही हो। तो 20 15 से तो कट नहीं रहा, 20 दूनी 40 भी नहीं कटेगा 15 से, लेकिन 20 दिया 60 15 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। जैसे आपने टोटल काम मान लिया जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे। अब ये 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना है 60। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ऐसी सेम बिल्कुल बी 20 दिनों में काम कर रहा था, टोटल कार्य कितना है 60। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब देखिए जैसा क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल वैसा ही करना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को पता चल गया कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 7 कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ए और बी अगर दोनों 7 कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और आगे दिया है कि दोनों मिलकर कितने दिनों तक 7 कार्य करते हैं, 4 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। तो ये 4 दिनों में कितना काम कर देंगे भैया, 4 दिनों में काम कर देंगे 7 चौक 28। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 4 दिनों तक दोनों ने 7 कार्य किया, उसके बाद जो शेष बचा हुआ कार्य है वो कुल कार्य का कितना भाग है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल कार्य था कितना आपके पास, 60 था। 60 में से 4 दिनों में कितना काम हो गया, 28 काम हो गया। तो अब आपको देखना है कि शेष कार्य कितना बचा। तो शेष कार्य आपके पास बचा है 60 - 28। शेष कार्य आपके पास रह गया 32। और यही आपसे पूछ रहा है कि जो शेष बचा हुआ कार्य है वो पूरे कार्य का कितना भाग है। तो किसी भी चीज का आपको भाग बताना है तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जिसका भाग बताना है, शेष कार्य का भाग बताना है। शेष कार्य कितना है, 32 है। और इसके बटे में टोटल टोटल कार्य कितना है, 8। तो शेष कार्य टोटल कार्य का काट दो। अब ये कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 8 चौक 32, 15 चौक 60। तो जो शेष बचा हुआ कार्य है वो पूरे कार्य का कितना भाग हो गया, 8/15। तो देखिए इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखिए कितने आसानी से निकालेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक साथ कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट आपका हर क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही रहेगा। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आपका दिया है कि ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ए कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। और बी इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, बी इस कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, या आप बोल सकते हैं कि एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो गया। 15 से 12 से अभी तो 15 कटा नहीं, 15 दूनी 30, अब भी नहीं कटा। 15 दिया 45, अब भी नहीं कटा। लेकिन 15 चौक 60, 12 से भी कट रहा है। तो आपने टोटल कार्य मान लिया कि टोटल कार्य कितना हो गया आपका, 60 हो गया। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको लेके चलना है कि दोनों ने मिलकर 7 कार्य प्रारंभ किया। अब देखिए ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके भैया एक दिन में काम करेंगे 5 और 4 9। और जैसा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया भैया।
एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 9। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे ये? 4 दिन में काम कर देंगे 9 चौक 36। अब टोटल इन लोगों को बोला गया था कि भाई ये 36 काम करना है, 36 में से काम हो पाया सिर्फ कितना? सॉरी, टोटल 60 काम करना है और 60 में से सिर्फ काम कितना हो पाया? 36। अभी भी आपके पास काम बचा रह गया। और काम आपके पास कितना बचा रह गया? काम बचा रह गया आपके पास 60 में से 36 हो गया, काम बचा रह गया आपके पास 24। और जब 24 काम बचा हुआ था उस समय एक काम छोड़कर चला गया, भैया भाग गया, ये भगौड़ा निकल गया, ये तो ये भाग गया और एक काम छोड़कर चला गया, लेकिन अब भी काम कितना बचा रह गया? 24। अब काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठेका ले रखा भैया। तो बचे हुए काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी कैसे करेगा? बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। और कितना काम बचा रह गया है? 24 काम बचा रह गया है। तो इस बचे हुए काम को बी कितने दिनों में कर देगा? 24 जमा 4 कितने दिनों में कर देगा? 6 दिनों में कर देगा। देखिए, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी कार्य को 9 दिनों में और सी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद उन्होंने कार्य को छोड़ दिया। तो बताइए शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए आप, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेना है क्वेश्चन में, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए क्या दिया है कि ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा था? ए कार्य कर रहा था भैया 24 दिनों में कर रहा था। फिर बी आया और बी कार्य कितने दिनों में कर रहा है? बी 9 दिनों में कर रहा है। और सी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? सी 12 दिनों में कर रहा है। बिल्कुल वही चीज है। टोटल कार्य अपन मानेंगे, टोटल काम हो जाएगा। देखिए 24 12 से तो कट रहा है, 9 से नहीं कटा। 24 दूनी 48, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ के चलना है आपको। 24 दूनी 48, 48 भी 9 से नहीं कटा, लेकिन 24 दिया 72। 72 आपका 9 से भी कट गया, 12 से भी कट गया। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 72। फैक्टर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आसानी से सीखेंगे आप एलसीएम एचसीएफ। आगे चलेंगे तो देखेंगे आप गणित कितनी आसान होने वाली है। एलसीएम आपका हो गया कितना? 72। टोटल काम आपके पास हो गया 72। टोटल काम है 72। ए 24 दिन में कर रहा था, ए की क्षमता, ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 3। बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 8। और सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 6। अब देखिए अपनी तरफ से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सरल चैप्टर है, बिल्कुल सरल, मलाई की तरह आएगा पूरा। किस किसने कार्य प्रारंभ किया? बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। अब आपने देखा कि बी कितना काम कर रहा था? 8 काम कर रहा है। और सी कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। और बी और सी ने ही तो मिलकर प्रारंभ किया था। तो जब भैया दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 8 काम ये करेगा, 6 काम ये करेगा, कितना काम हो जाएगा? बोलो भैया कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितना काम हो जाएगा? 14 काम हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 14 काम कर रहे हैं। और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक काम किया है। अब एक दिन में अगर 14 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे 14 तिया 42। बी और सी 14 कर रहे थे, 3 दिन में 42 काम कर दिया। टोटल काम आपके पास कितना था? 72 काम था। 72 में से 42 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा रह गया? तो शेष काम आप बोलोगे कि 72 में से अगर 42 हो गया तो शेष काम बचा रह गया आपका 30। और इस बचे हुए काम के लिए डी और सी तो भैया हम निकल लिए। बी और सी ने बोल दिया भैया अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है? 3 ही तो कर सकता है एक दिन में। टोटल काम कितना बचा है? 30 ही तो बचा है। और 30 काम बचा है, 3 एक दिन में करता है तो कितने दिन में कर देगा? तुरंत आप बता दोगे भैया कि ए बचा हुआ काम कर देगा 30/3। कितने दिनों में कर देगा? 10 दिनों में कर देगा। बिल्कुल सरल है, मक्खन मलाई बन जाएगा पूरे चैप्टर, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए तो इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अब आप देखिए, बहुत ही मन मोह लेने वाला क्वेश्चन है। राधे किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। राधे ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिनों तक साथ कार्य किया। उसके पश्चात श्याम भी कार्य करने में शामिल हो गया। तो बताइए पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा? राधे श्याम। देखिए क्या दिया है सबसे पहले
कि राधे किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? राधे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। और श्याम इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? श्याम इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दोनों से कटने वाली संख्या, तो 20 तो कटेगा नहीं, 40 भी नहीं कटेगा, लेकिन 60 12 से कट जाएगा। टोटल कार्य तो वो आप चुटकियों में निकालेंगे। टोटल कार्य हो गया भैया अपना 60। अब राधे एक दिन में करेगा कितना काम? 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। बिल्कुल सरल है। राधे एक दिन में कर रहा है 3 काम और श्याम एक दिन में कर रहा है 5 काम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि राधे ने अकेले कार्य प्रारंभ कर दिया और कितने दिनों तक काम किया? 4 दिनों तक काम किया। अब आप एक चीज देखिए कि राधे कितना काम कर रहा था एक दिन में? 3 काम कर रहा था। और कितने दिन तक राधे ने काम किया? 4 दिन तक अगर राधे काम करेगा तो 3 कर रहा है, 4 दिन में कितना काम कर देगा? 12 काम कर देगा। अब आपके पास शेष काम कितना रह गया? 60 में से 12 काम तो हो गया। और 60 में से 12 काम अगर हो गया तो अब आपके पास काम बचा रह गया 48। और शेष काम अब 48 रह गया। 4 दिनों के बाद राधे ने देखा कि भैया हम तो रह गए अधूरे, और अब श्याम को लेके आओ तभी तो हम होंगे पूरे। अब श्याम भी आ गए और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। अब राधे का 3 काम था, श्याम का 5 काम है। और अगर दोनों साथ साथ काम करने पे आ जाएंगे तो भैया काम हो ही जाएगा, आप भी जानते हो ये तो। राधे और श्याम मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 5 और 3 8। काम बचा कितना है? 48। और राधे श्याम अब तो साथ साथ आ गए हैं और एक दिन में काम कर रहे हैं 8। तो बचा हुआ काम दोनों लोग मिलकर 48/8 कितने दिनों में कर देंगे? 6 दिनों में कर देंगे। अब देखिए इसी के बाद आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर आपसे पूछता कि बचा हुआ कार्य राधे और श्याम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपका आंसर हो जाता कि भैया कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए बचा हुआ काम तो हुआ 6 दिन में, और इससे पहले दोनों लोग कितने दिन तक, वो राधे अकेला कितने दिन तक काम कर चुका था? 4 दिन तक। तो टोटल तो काम कितने दिन हो गया? 6 ये और 4 ये। तो टोटल काम आपका कितने दिन में हो पाया? टोटल काम हो पाया भैया 6 और 4 कितने दिन में? 10 दिन में। इस वाली बात को ध्यान रखना है। 6 आंसर मत लगाना, ऑप्शन मिल जाए तो जल्दी में हो जाती है गलती कि पहला ऑप्शन दिख गया 6, आंसर लग गया 6। ध्यान से समझना है आपको पूछा क्या है। बिल्कुल सरल है सर। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रमन किसी कार्य को 20 दिन में और राघव इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले राघव ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बिल्कुल वही चीज है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। रमन कार्य कितने दिनों में कर रहा था? 20 दिन में कर रहा है। राघव कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में कर रहा है। टोटल कार्य एलसीएम दोनों का कितना हो गया? 100। अब ये तो टोटल कार्य आप तुरंत निकाल रहे होंगे। 25 कटेगा नहीं, 25 दूनी 50 कटेगा नहीं, 25 से 75 20 से कटेगा नहीं, 25 चौक 100। टोटल कार्य आपका कितना हो गया? 100। 20 दिन में कर रहा है, टोटल कार्य 100 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई भैया? एक दिन का काम कितना हो गया? 5, क्षमता 5 हो गई इसकी। राघव 25 दिन में कर रहा है, राघव की एफिशिएंसी हो गई भैया 4। क्षमता एक दिन का कार्य राघव का कितना हो गया? अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने मिलकर अगर कार्य किया है और कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। काम होने वाला ही था कि 2 दिन पहले राघव साथ छोड़कर चले गए। और राघव अगर साथ छोड़कर नहीं जाते, एक दिन में कार्य कर कितना रहे? 4 कार्य कर रहे हैं। कितने दिन पहले छोड़ गए? 2 दिन पहले छोड़ गए। अगर नहीं छोड़ते तो 2 दिन में कितना काम और करते? 4 दूनी 8 काम और करते। तो जो काम अभी 100 हो रहा था, इस 100 की जगह 8 काम और होता तो 8 काम कितना होता? अब टोटल काम होता आपका 100। देखिए बिल्कुल सरल है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने दिनों के पहले कार्य को छोड़ा है, जिस भी व्यक्ति ने छोड़ा है, उस व्यक्ति का उतने दिन का काम टोटल काम में आपको जोड़ देना। टोटल काम कितना था? 100। कितने दिन में छोड़ दिया? 2 दिन पहले छोड़ दिया। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 2 दिन में कितना करेगा? 8
कार्य आपका कितना हो गया टोटल 108। और अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भैया, रमन और राघव? तो रमन और राघव दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे थे 5 और 4, काम कितना होना है 108। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 108 बटे तो कितने निम्मा 108, 12 निम्मा 108। कितने दिनों में काम हो जाएगा 12 दिनों में हो जाएगा। दोनों टाइप में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई आदमी काम छोड़कर जा रहा है तो उस काम को टोटल काम में से क्या करना है, अभी तक माइनस कर रहे थे माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ व्यक्ति जो काम छोड़ गया है वो काम पूरा होने से पहले छोड़ के गया है, और अगर पहले छोड़ के गया है तो उतने दिन तो काम को क्या करना है प्लस है। अगर पहले छोड़ गया तो प्लस करना है, और कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद छोड़ा है तो माइनस करना है। आंसर आपका हो गया कितने दिन 12। देखिए तो इतने क्वेश्चनों को आपने समझा, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है। आगे चल के चैप्टर और आसान होने वाला है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए पहले वीडियो के बाद कुछ कमेंट मैंने लोगों के पढ़े कमेंट बॉक्स में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो हाँ बिल्कुल ये वाली बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम है। आगे चल के आपको दूसरे या तीसरे वीडियो से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ये आपकी स्क्रीन पर रहे, ये दोनों आपको करके लाने हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत की तुरंत डालना है। और आप चिंता न करें, आपकी सब जरूरतों को हम लोग ध्यान में रखकर आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाने वाले हैं, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।